हेलो स्टूडेंट, मैं धीरेन्द्र आपका मेरे चैनल मैथ्स मस्ती में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने जो 6th पार्ट है जिसमें अपन ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके बारे में बात की थी, वो आपने ठीक से देख लिया होगा। और उसमें कुछ बेसिक जो रूल रेगुलेशन थे कि कैसे किसी को टी मानना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे उसको प्रतिस्थापित करना है, वो अपन ने सीख लिया था। तो अब चलिए कुछ बेसिक जो अपन फॉर्मूले हैं वो और कर लेते हैं जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपको लास्ट जो अपना 6th पार्ट था उसमें 10 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। तो अपना फॉर्मूला आया था माइनस log cos x प्लस सी, और फिर माइनस को अपन ने जब इसके पावर में ट्रांसफ़र कर दिया था log की प्रॉपर्टी से, तब अपने पास बना था log sec x प्लस सी। ऐसे ही आप कोट का इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। कोट का इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको ध्यान रखना है कि टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का अपन जैसे इंटीग्रेशन करेंगे, साइन का और कोस का अपने को पता था डायरेक्ट फॉर्मूला, जो एंटी डेरिवेटिव वाली जो डेफिनेशन थी उससे क्लियर था कि वो क्या होता है, प्रति अवकलज होता है, तो उससे अपन ने देख लिया था। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कोस, तो कोस का अपने पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। और कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है अपने पास वो क्या होता है अपने पास है माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स का अपन ने देखा था कि माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है अपने पास कोस एक्स होता है, क्योंकि आपस में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। अगर अपने को साइन एक्स का करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो फिर अपने पास आया था 10, तो 10 का इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखना पड़ा था, वो अपन ने कर लिया था। आगे अपने पास है इसी कड़ी में कोट का। तो कोट का करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोट को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो जो मैंने आपको बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे कोस और साइन है, तो साइन का जो डेरिवेटिव है कोस है उसको काम में लेंगे, क्योंकि वो किसके साथ है, dx के साथ है। ये मैंने लास्ट जो अपना वीडियो था उसमें क्लियर कर दिया था। अब मैं साइन एक्स को क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे t मान लेता हूँ, t से सब्सटीट्यूट करेंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स। मैंने एक बात और बताई थी कि अपन t का जो डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन, वो क्या होगा, dt अपॉन dx। और dx को अपने को क्या करना है, डायरेक्ट इधर ही लिखना है अब से, ठीक है। तो ये आदत बना लेनी है, क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन क्लियर करना है, पूरा पढ़ना है, तो dx हर बार अपन ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि cos x dx है, तो cos x dx की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, dt। इंटीग्रेशन में अब चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई, dt, और अपॉन में क्या चल रहा था, साइन एक्स, उसको अपन ने क्या माना था, t। ये क्या हो गया, dt अपॉन टी, dt अपॉन टी का dx अपॉन एक्स की तरह क्या हो जाएगा अपने पास, log t प्लस सी। और t की वैल्यू अपने को वापस पुट करनी है, t की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस सी। तो अभी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log साइन एक्स होगा। अभी इसमें अपन इसको वापस एंटी डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन जो है उससे प्रूव भी कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। जो समाकलन है वो अवकलन का क्या है, उल्टा प्रोसेस है। तो इसको करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मैं वापस एक फंक्शन के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ log साइन एक्स प्लस मैंने क्या ले लिया, सी क्या है अपने पास, इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसका मैं अगर वापस डिफरेंशिएशन करूँ, ध्यान से देखना है आपको, dy अपॉन dx कर रहा हूँ मैं log साइन एक्स का। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे साइन है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स। और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा अपने पास, कोस एक्स, ठीक है। और c क्या होता है, कांस्टेंट, अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो आप नोटिस करो कि कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा अपने पास, कोट। तो आपको ध्यान रखना है कि कोट का जो इंटीग्रेशन है वो log साइन एक्स प्लस सी है, और log साइन एक्स प्लस सी का अपन क्या कर रहे हैं, वापस डिफरेंशिएशन। तो अपने को क्या मिल रहा है, कोट एक्स, और सी यहाँ पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इसी में अपन नेक्स्ट कर लेते हैं सेक का और कोसेक का, ताकि 9.2 के आगे के क्वेश्चन करने के लिए अपने पास से कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर 10 का, कोट का, सेक का, कोसेक का वहाँ पे यूज हो फॉर्मूले का, तो अपन डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर पाएँ। नेक्स्ट अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो अब अपने पास वही ट्रिक जो मैं अभी बता रहा था कि डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, वो काम नहीं करेगी। क्यों, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि जब भी अपने को इंटीग्रेशन करना है तो अपने को वहाँ पे मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, कुछ जुगाड़ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 10 का और कोट का हुआ था वैसे सेक का नहीं होगा। यही बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि हर क्वेश्चन के बाद में मोस्टली पैटर्न चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है,
तो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको जितने भी रूल रेगुलेशन है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो एकदम से आपको आने चाहिए और क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में आना चाहिए। अब सेक को अगर आप टेन और कोट की तरह करने के लिए अगर ट्राई करोगे तो सेक को लिखोगे आप 1/cos, तो यहाँ पे 1 है, 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा 0 और कोस का होगा अपने पास माइनस साइन, तो यहाँ पे दोनों ही अपने को नहीं दिख रहे, मतलब ये जो टी मानने वाला जो प्रोसेस अपन कर रहे थे कि डेरिवेटिव अपने पास क्या हो एग्जिस्ट कर रहा हो, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में f(x)/f(x), तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि ऐसा यहाँ पे f(x) है वो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपने को करवाना पड़ेगा, वो चीज़ अपने को खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप ये याद करो कि सेक x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है। सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास सेक x tan x, तो उस चीज़ को यहाँ पे अपने को लाना पड़ेगा। तो सेक x तो यहाँ पे है, मैंने क्या किया इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है सेक इंटू क्या होता है टेन, तो मैंने क्या किया सेक x प्लस tan x का क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम चीज़ का मल्टीप्लाई और डिवाइड अपन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास f(x)/f(x) जैसा पैटर्न बन जाए, ताकि अपन इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सके, क्योंकि और कोई मेथड नहीं है जिससे अपन क्या कर सके सेक का इंटीग्रेशन कर सकें। तो इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो आपको आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले जो सेक और कोसेक है इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करना है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा सेक प्लस टेन, सेक इंटू टेन, तो इसलिए सेक प्लस टेन का मैंने क्या कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ऐसी अभी मैं कोसेक की बात करूँगा। तो कोसेक के लिए कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास माइनस कोसेक और कोट, तो वो अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे कोसेक का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो सेक x तो था ही, सेक x प्लस tan x का मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसको वापस कैंसिल भी कर सकते हैं। अपन ने क्यों क्रिएट किया है ताकि अपन सेक x का क्या कर पाएँ इंटीग्रेशन कर पाएँ और अपन सब्स्टिट्यूट कर सकें, t मान सकें, तो इसलिए। ठीक है, तो सेक x प्लस tan x है जो अपने पास न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, हर में जो है उसको मैंने क्या किया यहाँ पे t मान लिया। ठीक है, सेक x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा सेक x tan x होगा और tan x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा सेक स्क्वायर x, और t का क्या हो जाएगा अपने पास dt/dx, तो मैंने dx को बोला था हर बार अपन अब इधर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे है सेक x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू किसका है dt के। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे जब मैंने सेक x को सेक x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो अपने पास न्यूमरेटर में हर में वही चीज़ वापस अंश में वही चीज़ वापस बन गई है। सेक को सेक से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर, और सेक को tan से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सेक और tan, और बाहर क्या चल रहा था अपने पास dx। तो सेक को मैंने क्या किया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर प्लस tan इंटू सेक और dx। तो ये परफेक्ट अपने पास किसकी वैल्यू आ गई dt की वैल्यू। तो ये अपन ने सेक प्लस tan का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसीलिए किया था कि अपन सेक x प्लस tan x को t मानकर इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर सकें, सब्स्टिट्यूट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे अपन जैसे ही इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टार्टिंग में ही आपके बहुत इजी टॉपिक कंसिडर कर सकता था, मैट्रिक्स को पढ़ा सकता था, या जो फर्स्ट यूनिट है आपकी कंपोजिट फंक्शन है उनको डिस्कस कर सकता था, बट मैंने एकदम से आपके सामने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम की आप बात करो तो कैलकुलस जो पार्ट है इंटीग्रेशन का जो है क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है, बाकी आप कोई भी यूनिट उठा के देख लो। ठीक है, तो एक बार के लिए आपको परेशानी हो सकती है, तो धीरे धीरे आप एक बार सीख रहे हो तो इन चीज़ों की आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चलिए, अभी अपन ने सीख लिया कि सेक स्क्वायर x प्लस tan x इंटू सेक x dx की वैल्यू अपने पास क्या हो गई dt, और जो अपने पास अपॉन में चल रहा था डिवाइड में जो चल रहा था उसको मैंने क्या माना था t, तो वापस क्या फॉर्मेट बन गया dt/t, तो अपने पास क्या हो जाएगा dt/t का
log t प्लस सी, और अपन क्या करेंगे t की वैल्यू जो है अपन वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू अपने पास क्या है sec x प्लस tan x। तो ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपने पास होता है log sec x प्लस tan x प्लस अपने पास क्या आ जाएगा c। सॉरी। अब आपको बहुत बार मोस्टली जब भी अपने पास सेक का इंटीग्रेशन बनेगा तो अपन यही यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा के और छोटा बना सकते हैं। आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, बट अगर आपको सीखना है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं वही ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है वो यूज़ करूँगा। यहाँ पे फाइनल आंसर अपने पास आया है log sec x प्लस tan x प्लस c। एक बात और बता दूँ, जो स्टूडेंट 11th से 12th में आ रहे हैं तो उनके पास ये हो सकता है कि सर हमारे पास बुक नहीं है, तो यार इतना आप नेट है वो यूज़ करते हो तो जो बोर्ड की वेबसाइट पे जाके आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। जिसके हिंदी मीडियम है वो हिंदी मीडियम की, और जिसके इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम की बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये 9th यूनिट है तो आप वहाँ से आराम से जाके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। लॉग, अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा और छोटा बनाते हैं। इसको सेक को टेन को साइन कोस में चेंज करते हैं। तो सेक को लिखेंगे अपन 1/कोस और टेन को लिखेंगे अपन साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस अपने पास क्या आ जाएगा सी। तो लॉग सॉरी कोस एक्स का मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये 1 और साइन को कैसे यहाँ से रिमूव करना है। तो ये आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में और जो डिफरेंशिएशन है अपने पास 2nd यूनिट और जो 7th यूनिट है उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा। जो अपन ने थर्ड और फोर्थ वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने 1 और साइन को रूट से बाहर निकाल के भी आपको बताया था, तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम मैंने ट्रिक बताई थी कि इनको कैसे रिमूव करना है, बट यहाँ पे इनको तो 1 और साइन को तो यहाँ से रिमूव करना ही है। और अब डिवाइड में अपने पास कोस चल रहा है तो कोस का भी फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे। अब 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और यहाँ पे साइन एक्स है तो मैं क्या लिखूँगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 लिख दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना है साइन एक्स है तो क्या बनेगा एक्स बाई 2, इसलिए यहाँ पे 1 की जगह मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखा है। तो इसको भी अपन चेंज कर देंगे किसमें एक्स बाई 2 में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और डिवाइड में अपने पास क्या चल रहा है कोस एक्स चल रहा है। तो कोस के अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अपन कोस का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें साइन भी यूज़ होता है और कोस भी यूज़ होता है। कोस 2x का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास वो क्या है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। और इसी में 2x है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है x दिख रहा है। वैसे यहाँ पे कोस x में कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई 2 और x बाई 2। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दूंगा कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी अपने पास चल रहा है। तो यहाँ हो गया अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स और कोस एक्स, एक्स बाई 2 चल रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी जैसा आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का अपने पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये आप डिनोमिनेटर में देखोगे, हर में देखोगे तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है आपको, क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब आपको यहाँ देखना है कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ डिवाइड में क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ आप देखोगे साइन प्लस कोस, यहाँ पे कोस प्लस साइन है। यहाँ होल पावर कितनी है अपने पास 1 है और यहाँ पे होल पावर कितनी है 2 है। तो एक पावर से ये पूरा क्या हो जाएगा अपने पास कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचने वाला है, अब अपने पास बचने वाला है ऊपर क्या बचेगा अपने पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। अपने पास ऊपर बचने वाला है log साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 और डिवाइड में अपने पास आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और प्लस क्या आ गया ये c।
तो थोड़ा अपने पास है ये जो आंसर है इसको अपने को और छोटा करना है। तो अपने पास अभी सबसे पहले सेक प्लस टेन था log के साथ, तो फिर उसको मैंने साइन कोस में चेंज किया, आइडेंटिटी यूज़ की, फॉर्मूले लगाए, तो फिर ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब इसको अपन आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा इनको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो आपके पास फाइनल बुक का जो आंसर है वो बन जाएगा कि बुक में इसका 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक तो log सेक प्लस 10 और एक अपने पास जो अभी 10 में कन्वर्ट होने के बाद आ जाएगा एकदम छोटा जो बन जाएगा। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे cos x/2 को कॉमन ले लिया। मैं यहाँ पे ऊपर भी कॉमन ले लूँगा cos x/2 को और नीचे भी कॉमन ले लूँगा। तो cos x/2 कॉमन लूँगा तो यहाँ sin x/2 है, तो cos x/2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा tan x/2। यहाँ से cos x/2 कॉमन आ गया तो +1 और यहाँ पे वापस cos कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1 माइनस साइन अपॉन cos, यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास tan x/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये cos से cos क्या हो जाएगा अपने पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो log यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 प्लस c। ये जो अभी अपने पास 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 बना है, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मेट है, ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। तो इसको भी अपन फॉर्मूले में ध्यान से देखें तो आपने tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उससे अपन इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देंगे अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a प्लस क्या हो जाएगा tan b अपॉन अपने पास आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b। ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ a की जगह आप देखोगे tan a की जगह आपको क्या दिख रहा है 1, तो 1 वैल्यू किसकी होती है 45 की होती है, π/4 की होती है। तो यहाँ a की जगह मैं पुट कर देता हूँ π/4 और b की जगह अपने को क्या दिख रहा है x/2। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x/2। तो ये फॉर्मूला किस टाइप से अपने पास बनेगा, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आ जाएगा tan π/4, b की जगह आ जाएगा tan x/2 1 माइनस tan π/4 और यहाँ हो जाएगा tan x/2। तो tan π/4 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1 होती है। tan 45 है जो 45 डिग्री को कितना होता है 1 होता है, प्लस tan x/2 1 माइनस tan π/4 वापस वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1 होती है, फिर इंटू क्या आ जाएगा tan x/2। तो आप देखोगे 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस, अच्छा 1 इंटू tan x/2 क्या रह जाएगा tan x/2 ही रह जाएगा। तो 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, ये पूरी जो वैल्यू है वो किसकी है tan π/4 प्लस x/2 की है। तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपने पास log tan π/4 प्लस x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास सेक का क्या हो गया दूसरा आंसर आ गया, सॉरी यहाँ हो जाएगा π/4। तो अभी अपन ने जो सेक का इंटीग्रेशन करा था, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या बना था log sec x प्लस tan x प्लस c, और अभी अपने पास इस फॉर्मूले को साइन कोस में चेंज करके अपन ने एकदम शॉर्ट कर लिया। तो दूसरा फॉर्मूला अपने पास बन गया log tan π/4 प्लस x/2। तो ऐसे ही अपन कोट का जो इंटीग्रेशन है उसको भी कर लेते हैं, कोसेक का जो इंटीग्रेशन है उसको भी कर लेते हैं। कोसेक का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है अपने पास log कोसेक x माइनस कोट x। तो उसमें भी अपने को इस टाइप से चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी जो मैंने आपको भी बताया था। सेक के लिए अपन ने क्या करा था, सेक का जो डिफरेंशिएशन सेक tan था, तो सेक प्लस tan का अपन ने क्या करा था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कोसेक x का इंटीग्रेशन करने के लिए कोसेक x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है वो क्या होता है, कोसेक x का जो अपने पास डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस कोसेक x कोट x होता है। तो अपन कोसेक x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे कोसेक x को और कोट x को यूज़ ले लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अभी सेक का जब मैंने इंटीग्रेशन करा था तो क्या लिया था, सेक प्लस tan को ऊपर नीचे किया था, और कोसेक का जब मैं करूँगा क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ कोसेक माइनस कोट को यूज़ कर लेता हूँ और इसी का मैं वापस क्या कर देता हूँ इसमें डिवाइड कर देता हूँ।
आप प्लस भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट डायरेक्ट अपन माइनस यूज कर लेंगे क्योंकि बुक में जो आंसर आ रहे हैं उसमें माइनस के फॉर्मेट में ही आंसर आ रहे हैं। तो आप ये ट्रिक ध्यान रखना कि सेक का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक 10 आता है तो वहाँ पे प्लस ही रहता है, तो सेक प्लस 10 से ऊपर नीचे कर देंगे। और कोसेक का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स आता है, तो अपन कोसेक माइनस कोट को यूज़ कर लेंगे। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको अपन वापस कैंसिल भी करेंगे तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। अब अपने को क्या करना है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स जो अपने को डिवाइड में दिख रहा है उसको अपन क्या मान लेंगे, टी से सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है अपने पास वो क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स माइनस, और कोट का अपने पास क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। और टी का क्या करेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स किधर लिखना है इस बार, अब इधर ही लिखना है डायरेक्ट। तो यहाँ बना है कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, पहले मैं इसको बोल रहा हूँ और फिर बाद में इसको बोल रहा हूँ। तो वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, आप कोसेक एक्स को कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और फिर जब कोसेक एक्स को माइनस कोट एक्स से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ वापस अपने पास बन के आ जाएगी। तो इस पूरी वैल्यू को माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, डी टी के इक्वल। इसको अपन ने डायरेक्ट किसके इक्वल लिख दिया, डी टी के इक्वल। और जो डिवाइड में चल रहा था कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स उसको अपन ने क्या माना था, टी, तो वापस क्या हो गया डी टी अपॉन टी सॉरी। तो ये अपने पास वापस क्या हो जाएगा, log टी प्लस सी। और टी के लिए वापस मैं टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या आ जाएगी कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो जिस तरीके से अपन ने अभी सेक के फॉर्मूले को क्या करा था, शॉर्ट करा था, वैसे अपन यहाँ पे कोसेक के फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे log, आपको कोसेक दिख रहा है, कोसेक को क्या लिखूँगा मैं 1 अपॉन साइन, और कोट को क्या लिखूँगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस क्या आ जाएगा अपने पास सी। वहाँ पे कोस का एलसीएम आया था, यहाँ पे साइन का एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये देखिए वापस क्या बन रहा है आपके पास 1 माइनस कोस। मैं हमेशा 11th में 12th में बच्चों को बोलता रहता हूँ कि 1 और कोस जब भी आए तो तब इनको क्या कर दो, 99% टाइम क्या करना है आपको, हटाना है, तो अपने आप ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे ही अपन 1 और कोस को हटाएंगे तो 1 माइनस कोस एक्स अपने पास क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पे x है तो क्या बनेगा x बाई 2, और यहाँ पे साइन x है तो साइन x का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2, और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा c। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन की पावर से ये साइन कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा, tan x बाई 2 प्लस सी। तो इसको भी अपन ने क्या कर लिया, एकदम से शॉर्ट बना लिया। तो बहुत बार आपको क्वेश्चन में मोस्टली जब आप अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन का तो लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स ही करेंगे। ये भी बहुत रेयर केस में करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इसी की एक फॉर्म है। जो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log tan x बाई 2 प्लस सी भी होता है। तो चलिए अब जो बुक के क्वेश्चन हैं उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना जो मैं आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। जो 2 क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए थे। जो थर्ड का फर्स्ट है वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो 9.3 के टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअल में वो 9.2 के फॉर्मेट का है नहीं, उसमें जो फॉर्मूला है वो 9.3 का अप्लाई होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, बट ये एकदम से क्लियर तब होगा आपको जब आप 9.3 को पढ़ लेंगे। तो अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जो 6th पार्ट था जिसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, कैसे किसी को टी मानना है उसके बारे में बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 6 पार्ट अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं, ये 7th आपका पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो थर्ड का जो फर्स्ट है आपके पास, इसके लिए आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है क्योंकि एक फॉर्मूला मैं ऐसा यूज़ करूँगा जो अभी आपने नहीं देखा है।
तो हो सकता है थोड़ी देर आपको समझ में नहीं आए, बट 9.3 में वो फॉर्मूला अपन पढ़ लेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ई की पावर एक्स प्लस 1 dx। तो इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है सॉरी। तो e की पावर x प्लस 1 को आपको ध्यान रखना है। इस बस केवल इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर ही मानना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बोला था ये एक अपवाद है, अगर इसमें आप टी स्क्वायर नहीं मानोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि आप कोई भी उल्टा सीधा फंक्शन उठा के बैठ जाओ कि सर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हर टाइप का जो आप क्वेश्चन उठा के उल्टा सीधा कुछ बना लोगे उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। जिसका अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपने पास रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो वो कर रहा है तो आराम से उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट कुछ अजीब बन रहा है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, ये क्लियरली आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जिनका इंटीग्रेशन नहीं होता है उनको अपन नॉन एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, आप गूगल पे करोगे तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। इस टाइप के फंक्शन को अपन इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उनका समाकलन अपन नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोल दिया कि e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, अपने पास टी स्क्वायर है तो इसको टी स्क्वायर ही मानना है, बिना टी स्क्वायर माने ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या हो गया, e की पावर x ही हो गया। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास 0, तो मैं उसको नहीं लिखता हूँ। और टी स्क्वायर का अपने पास क्या हो जाएगा 2t, और t का क्या होगा ध्यान रखना है dt अपॉन dx, और dx को मैं इधर ही लिखने वाला हूँ। बट अपनी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे e की पावर x प्लस 1 है, वो किस में है, रूट में है, और dx के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट यहाँ dx के साथ क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है। तो यहाँ से मैं देखो e की पावर x को हटा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2t dt, तो ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा e की पावर x सॉरी। तो dx की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 2t dt अपॉन क्या हो गया e की पावर x। तो यहाँ पे t में सारी वैल्यू चल रही है और ये वैल्यू किस में आ रही है, अपने पास x में आ रही है। तो इसको यहाँ से क्या करना है, अपने को हटाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आप जिसका इंटीग्रेशन करो, जो पूरा फंक्शन आपको दिखे, जो भी फलन दिखे, जिसका अपन समाकलन करेंगे, जिसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, वो किस में होना चाहिए, टी की टर्म्स में होना चाहिए, टी के पदों में होना चाहिए। तो e की पावर x को अपन यहाँ से हटा देंगे। देखिए यहाँ अपन ने e की पावर x प्लस 1 को क्या माना था, टी स्क्वायर माना था, तो e की पावर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी सॉरी, टी स्क्वायर माइनस 1 आएगी। तो e की पावर x की जो वैल्यू है उसको मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ पे, टी स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देता हूँ। इतना क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पे dx की वैल्यू अपने पास क्या आई है 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसको अपन चेंज करते हैं, यहाँ पे रूट की जगह मैंने रूट लगा दिया। e की पावर x प्लस 1 को मैंने क्या माना था टी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वापस टी स्क्वायर। और dx की वैल्यू जो है, dx की वैल्यू अपने पास क्या आई है 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि e की पावर x प्लस 1 को अगर आप टी स्क्वायर नहीं मानोगे तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप टी स्क्वायर की जगह केवल इसको t मानते तो ये यहाँ पे क्या बनता, रूट t बनता, और ये जो t है वो यहाँ पे आता तो t और रूट t बनता, तो t की पावर क्या होती 3/2 होती, और यहाँ पे क्या चल रहा होता टी स्क्वायर, तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। बट जब मैंने टी स्क्वायर माना है तो रूट से बाहर अपने पास टी स्क्वायर है, उसका रूट है, तो रूट से बाहर कौन आ जाएगा t, और t इस 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर। तो यहाँ पे भी t स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी, और डिवाइड में भी अपने पास क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका रूट हटेगा तो t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, अचर है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर dt और टी स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने 9.1 में भी किया था जो फॉर्मूला बेस्ड था। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है -1, तो अपने को क्या करना है -1 और +1। अब अपन क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 2 कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको बाहर रख देता हूँ। टी स्क्वायर -1 का मैंने डिवाइड किया टी स्क्वायर -1 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और टी स्क्वायर -1 का मैंने डिवाइड किया 1 में, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर -1, और प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन dt।
अब आराम से अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और प्लस अपने पास हो जाएगा 1/t² माइनस 1 dt। तो 1 dt है, तो 1 dt होता है या dt होता है, तो अपने पास क्या बन जाएगा t। ये अपन क्लियर कर चुके हैं स्टार्टिंग में 9.1 में ही बात हो गई है इसकी कि dt होगा तो अपने पास t हो जाएगा, dx होगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, dy होगा तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले की जो मैं बात कर रहा था, ये जो फॉर्मूला है ये आपको मिलेगा 9.3 में, ठीक है। तो 9.3 में अपने पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx। तो आपके पास होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो यहाँ पे इसी तरीके से अपन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, चर कौन है x, यहाँ पे कौन है t, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है a, अचर कौन है, और यहाँ पे कौन है 1। तो 1 का अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो 1/2a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 का स्क्वायर किया तो a कितना है 1 log x माइनस a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन x प्लस a, तो t प्लस 1 और प्लस अपने पास क्या आ जाएगा c, ठीक है। और 2 अपने पास जो मल्टीप्लाई में चल रहा है वो अपने पास बाहर है, और t की वैल्यू अपन वापस से यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब चाहो तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2t, और यहाँ जैसे ही अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में भी 2 चल रहा है। तो मैंने फॉर्मूले में लिखा 1/2a log, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू अपने को यहाँ पे वापस पुट करनी है। तो वापस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है आपको, हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगे बट धीरे धीरे आप इसको कर लोगे। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, जैसे अपन 9.2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। बस आप हमेशा ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा एक्सेप्शनल केस है और इसमें t² ही मानना पड़ेगा, और अभी तक आपने ये फॉर्मूला भी नहीं देखा है तो ये एकदम से इसमें अप्लाई हो रहा है तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, ठीक है। अब e की पावर x प्लस 1 को अपन ने क्या माना था t² माना था, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए t की चाहिए। तो जैसे ही मैं t की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास रूट आ जाएगा, तो रूट e की पावर x प्लस 1 बन जाएगा। और इसका बुक में आपको आंसर है वो राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें इसका आंसर है वो गलत छपा हुआ है, प्रिंट है वो मिस प्रिंट हो रखा है, उसमें ठीक से आंसर नहीं दे रखा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा +1 प्लस c आ जाएगा। यहाँ पे मैंने t की वैल्यू वापस पुट कर दी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एक ही क्वेश्चन था ऐसा जो 9.3 के फॉर्मूले पे बेस्ड था, ओके। चलिए जो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स। तो जो मैंने कंपोजिशन फंक्शन वाली बात आपको बताई थी, तो नॉर्मली अपने को देखने को मिलता है कोस x, तो यहाँ पे कोस x की जगह अपने पास क्या है e की पावर रूट x है। तो इनसे अपने को हिंट मिलेगा कि अपन किसको सब्स्टिट्यूट करें। तो जैसे tan और कोट का अपन ने इंटीग्रेशन करा था तो उसमें तो वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, और सेक और कोसेक वाले में अभी अपन ने क्या करा था, वहाँ पे डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ सेक प्लस tan का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। वैसे ही यहाँ पे आपको कंपोजिट फंक्शन मिल जाएगा। कंपोजिट फंक्शन मतलब x की जगह कोई दूसरा फंक्शन अपने पास आ गया, जैसे कोस x होता है तो x की जगह आपको क्या मिल रहा है e की पावर क्या मिल रहा है रूट x मिल रहा है, ठीक है। तो अभी अपन जैसे फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कंपोजिट पार्ट को t मानने से अपनी प्रॉब्लम क्या होगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे e की पावर क्या है रूट x है, तो e की पावर रूट x को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे t मान लिया, ठीक है। तो अब इसका अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो e की पावर का x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, तो वैसे e की पावर रूट x का क्या हो जाएगा e की पावर रूट x, और रूट x का वापस अपने पास डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x,
और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो आपको ध्यान रखना है मैं dx अब से इधर ही लिखूंगा। तो यहाँ अपने पास बना है e की पावर रूट एक्स और डिवाइड में क्या है 2 रूट एक्स। तो अपने को देखना है कि e की पावर रूट एक्स अपने को दिख रहा है किसके साथ दिख रहा है, ये dx के साथ अपन इसको मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 अपने को नहीं दिख रहा है डिवाइड में अपने को और क्या दिख रहा है रूट एक्स दिख रहा है। तो अपन e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स को रख लेते हैं, इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 dt और यहाँ पे अपने पास साथ में क्या आ जाएगा dx। तो e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx। तो e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरे की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 2 dt हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 dt, किसकी वैल्यू आ गई e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx की वैल्यू, और कोस की जगह कोस आ जाएगा। और यहाँ पे कोस e की पावर रूट एक्स था उसको मैंने क्या माना था t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t। और 2 कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से क्या करूँगा बाहर निकाल दूंगा। तो अब आपके पास एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया केवल किसका कोस t का विथ रेस्पेक्ट टू t dt। तो कोस t dt बन गया। तो कोस का इंटीग्रेशन अपने पास क्या हो जाएगा साइन t और प्लस क्या आ जाएगा c। तो अपने को क्या करना है t की वैल्यू पुट करनी है, आप नेक्स्ट स्टेप में पुट कर सकते हो। t की वैल्यू क्या है e की पावर रूट एक्स। ओके चलिए फोर्थ का जो फर्स्ट है उसमें अपन देखते हैं अपने 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लोग एक्स डी एक्स है। तो अभी आपने को देखना है कि यहाँ पे अपने को dx के साथ क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, x दिख रहा है। x तो कहाँ है अपने पास डिवाइड में है, और अब dx के साथ देखें तो क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। तो 1 तो किसी का डिफरेंशिएशन किसका बन सकता है केवल x का बन सकता है, लेकिन x है वो मल्टीप्लाई में है किसके 1 प्लस log x के। तो यहाँ पे log x का जो डिफरेंशिएशन होगा अवकलन होगा वो क्या बनेगा अपने पास 1 अपॉन x बनेगा। तो अपने को डिफरेंशिएशन ढूंढना है, log x का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा 1 अपॉन x, और ये 1 क्या है कांस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट में जब अपन ने पढ़ा था कि 1 अपन कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसको भी अपन क्या करेंगे t में शामिल करेंगे। तो 1 प्लस log x को मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे t मान लूँगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो इसको मैं नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा। और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, तो वो इधर ही लिखना है अपने को। तो 1 अपॉन x और dx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास dt। तो 1 अपॉन x dx की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी dt, और डिवाइड में अपने पास था 1 प्लस log x। ये 1 अपॉन x और dx इस पूरे की वैल्यू क्या होगी अपने पास dt, और जो डिवाइड में 1 प्लस log x था वो अपने पास क्या हो गया उसको अपन ने क्या मान लिया था t। तो इसकी वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट होते ही अपना काम निकलते। तो dt अपॉन t अपने पास वापस क्या बन गया log t प्लस c, और अपने को क्या करना है वापस से t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 प्लस log x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आप खुद वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि किसको अपन t माने। तो वापस वही अपने पास फॉर्मेट है कि 1 प्लस log x है उसको t मानेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन x बनेगा। यहाँ पावर को देख के आपको नहीं डरना है, यहाँ पे पावर चाहे 5 आओ चाहे 3 आओ चाहे 25 हो कुछ भी आ सकती है पावर, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये देखना है कि किसको अपन t मान ले तो अपने पास वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाए और उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को देख के सीख जाओगे कि किसको t मानेंगे अपन, तो अपना जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे 1 प्लस log x को मैंने क्या ले लिया t, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ। log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास dt। तो यहाँ पे x है तो डिवाइड में तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन x dx ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस log x को मैंने क्या माना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सॉरी 1 प्लस log x को मैंने क्या माना है t, और उसकी पावर आपको कितनी दिख रही है 3, और 1 अपॉन x dx की वैल्यू अपने पास क्या होगी dt। तो ये क्या बन गया x की पावर n की तरह बन गया, x की पावर n dx की तरह। तो यहाँ पे n कितना है अपने पास 3 है, बस ये t के टर्म्स में है। तो ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4, t की वैल्यू पुट कर देंगे 4 प्लस c सॉरी, और t की वैल्यू अपने पास क्या है 1 प्लस log x। तो ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब फिफ्थ क्वेश्चन है, उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, इसीलिए मैं आपको बोला था कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अभी जैसे अभी अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें कोस x की जगह आपको क्या दिख रहा था, e की पावर रूट x दिख रहा था थर्ड के फर्स्ट में। तो वैसे ही आपको अब यहाँ e की पावर x होता है नॉर्मली फंक्शन, तो उसमें x की जगह आपको क्या दिख रहा है, m tan इनवर्स x। तो आपको हिंट मिल जाएगा कि किसको अपने को t मानना है। तो m tan इनवर्स x को अपन क्या करेंगे, t मानेंगे। मैंने अभी बोला था कि कांस्टेंट साथ में होगा तो अपने कांस्टेंट साथ में रख के ही t मानना है। बिना कांस्टेंट को साथ में रख के t मान के आप कर सकते हो, बट लास्ट में वो आपको प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए उसको t में ही शामिल रखो, ठीक है। तो m tan इनवर्स x को मैंने क्या किया, t मान लिया। तो m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर रहेगा, tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो m कांस्टेंट है या मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो कहाँ आ जाएगा अपने पास डिवाइड में। तो यहाँ आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में और dx। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिवाइड में, dx है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास dt अपॉन m आ जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में और dx है तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी dt अपॉन m आ जाएगी। तो e की पावर एज इट इज़ मैंने लिख दी और m tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है t। तो ये क्या हो गया e की पावर t और m कांस्टेंट है तो मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ, डिवाइड में है तो 1 अपॉन m e की पावर t dt। तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन भी e की पावर t होता है और e की पावर t का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e की पावर t प्लस c हो जाएगा। और t की वैल्यू आपको वापस पुट करनी है। t की वैल्यू क्या है अपने पास है यहाँ पे m tan इनवर्स x प्लस क्या आ जाएगा अपने पास है c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास साइन x है उसकी पावर अपने पास p है और कोस x है उसकी पावर क्या है p प्लस 2 दे रखा है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए ऐसे लिख लूँ, जैसे साइन स्क्वायर x होता है उसको अपन साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैसे साइन x की पावर मैंने क्या लिख दी p और कोस की पावर है p प्लस 2, तो कोस x की पावर मैंने क्या लिख दिया p प्लस 2 कर दिया सॉरी। तो इसको अपन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो साइन की पावर p भी है और कोस की पावर भी क्या है p है। तो यहाँ पे दिख रहा है p प्लस 2, तो पावर को मैं अलग अलग कर देता हूँ। कोस की पावर में p भी है और प्लस यहाँ पे क्या स्क्वायर भी है, तो मैं क्या कर देता हूँ ऐसे लिख देता हूँ, बेस सेम है तो पावर्स वापस ऐड हो जाएगी। तो कोस की पावर p और कोस की पावर क्या है यहाँ पे 2 है, तो कोस की पावर क्या हो जाएगी p प्लस 2। तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि साइन अपॉन कोस और दोनों की पावर में क्या है p, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा अपने पास tan हो जाएगा और पावर क्या आ जाएगी p। और डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास कोस स्क्वायर चल रहा है, तो इसको मैं अगर अलग से लिखूँ तो क्या चल रहा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन tan नहीं होता, बट tan का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होता है सेक स्क्वायर। तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे अब tan x को क्या करेंगे t मान लेंगे। तो tan x को t मानते ही क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा अपने पास। तो tan x को जैसे ही मैंने t माना तो t की पावर क्या हो गया p, सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो गई अपने पास dt। तो t की पावर p का करना है, p यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा अपने पास c। तो यहाँ आपको क्या करना है t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू क्या है अपने पास tan x, तो tan x की पावर में क्या हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। तो यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है सिक्स्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने पास है 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोस 2x। तो 1 और कोस दिखते ही तो आपको क्या करना है हटाना है। तो 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर x ध्यान रखना है, और 1 माइनस कोस 2x आपके पास क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो अपन 1 प्लस कोस 2x की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x आ जाएगा। तो जो 2 है वो तो रूट में रह जाएगा, कांस्टेंट होगा उसको मैं बाहर लिख दूंगा। कोस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कोस, और अपने पास ऊपर जाके क्या बन जाएगा वो सेक बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा कोस। रूट अपने पास है वो मैंने डिवाइड में लिख दिया और 1 अपॉन कोस को अपन क्या लिखते हैं
सेक लिखते हैं और सेक का मैंने अभी आपको इंटीग्रेशन बताया था। सेक का इंटीग्रेशन क्या बताया था, लोग सेक एक्स प्लस 10x और ये 1/√2 साथ में रह जाएगा। और सेक का एक और फॉर्मूला बनाया था अपन ने, log 10π/4 + x/2। तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो भी अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पे है 1 + cos x अपॉन sin x इंटू cos x, ठीक है। तो अब sin x इंटू cos x है तो इसको अलग अलग अपन डिवाइड कर देते हैं 1 और cos के साथ। अच्छा, अब कई स्टूडेंट का ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे 1 + cos दिख रहा है तो आप इसको हटा क्यों नहीं रहे हो। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ sin x चल रहा है और यहाँ पे cos x चल रहा है। जैसे ही मैं 1 और cos को हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 + cos 2x है तो क्या बना है 2 cos स्क्वायर x, और 1 + cos x होता तो यहाँ पे क्या बनता x/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x/2 और यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा x, तो वो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये हो सकता है कि आप अलग अलग डिवाइड करके इनको कर दो। ये वाला तरीका अप्लाई करके भी सॉरी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगा के रखना पड़ेगा। हर बार आपको मैंने 99% बोला था, ठीक है ना, 1% नहीं भी बोला था। तो हर क्वेश्चन की जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे अपन काम करेंगे। तो अपन sin x इंटू cos x को जैसे 1 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 sin x cos x प्लस यहाँ पे cos x sin x cos x, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया और दोनों को अलग अलग अपन इंटीग्रेट कर देंगे, इनका समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ cos x और cos x तो अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो सेकंड वाला है उसमें तो क्या बचेगा 1/sin, तो सॉरी 1/sin को अपन क्या लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अपने पास 1/sin cos है तो 1/sin को अपन क्या लिख सकते हैं cosec, और 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec। तो cosec और sec का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे 1/sin x और cos x अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो आपको ध्यान रखना है 2 sin x cos x अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। तो मैंने 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये जो 2 कांस्टेंट है ये तो बाहर रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x cos x क्या बन जाएगा sin 2x बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो sin 2x बन जाएगा तो sin ये हो जाएगा 1/sin 2x। यहाँ पे 2 था वो मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, ठीक है। और दोनों का अलग अलग क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए एकदम से। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा फाइनली, ये 2 तो मैंने बाहर लिख दिया, ये हो गया 1/sin 2x। तो ये क्या हो जाएगा cosec 2x dx प्लस यहाँ पे आपके पास cos कैंसिल होने के बाद 1/sin आया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec x dx। और cosec का मैंने अभी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, cosec का 2 फॉर्मूले बताए थे जिसे sec के बताए थे। तो मोस्टली आपको जो बड़ा वाला फॉर्मूला है उसी में आंसर देखने को मिलेंगे। क्या बताया था, log cosec x माइनस cot x, यही बताया था। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, तो क्या होगा cosec 2x और cot 2x होगा। और अब सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने पहले ही आपको क्लियर करा था कि सारे रूल रेगुलेशन जो भी अपन ने पढ़े थे वो sin x cos x tan x इनके लिए पढ़े थे। अभी cosec के लिए पढ़ा था तो cosec x के लिए पढ़ा था, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है cosec 2x दिख रहा है। तो जो नेक्स्ट अपना काम होगा वो आपको ध्यान रखना है कि 2x का जो डेरिवेटिव होगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, वो अवकलन होगा, वो क्या होगा 2। उसको आपको क्या करना है, डिवाइड में लगाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने डिवाइड में नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो अपन ने 3rd 4th पार्ट जो पढ़े थे उसमें ही क्लियर कर दी थी कि जब भी अपने पास x की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन आएगा ax + b का, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो फाइनली अपने को क्या करना है, डिवाइड में लगाना पड़ेगा। अगर आप उसको डिवाइड में अभी नहीं लगाओगे तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं कर पाओगे, आपको फिर से इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो जैसे अपन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे e की पावर m tan इनवर्स x वाला था, या e की पावर अपने को क्या दिख रहा था √x cos x की जगह क्या दिख रहा था cos e की पावर √x दिख रहा था। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है 2x, तो इसमें आपको 2x को t मान के काम करना पड़ेगा। बट इसकी मेट्रिक आपको जो मैंने पहले ही बता दी थी
कि जैसे अपन ने कोसेक एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही अपन कोसेक 2x का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर्मूला वही है एज इट इज़, लोग कोसेक माइनस कोट था तो यहाँ कोसेक 2x है, यहाँ कोसेक 2x माइनस कोट 2x मैंने कर दिया, बट इसका जो डेरिवेटिव होगा उसका अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। और प्लस अपने पास इंटीग्रेशन किसका है, कोसेक एक्स का है, तो उसको कोसेक एक्स है तो एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 1, तो 1 को डिवाइड में लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दो कि सर कौन सा क्वेश्चन है वो वापस से रिपीट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।